पानसेमल मतराला सरपंच सचिव फिर सुर्खियों में। ग्राम पंचायत मतराला के ग्रामीणों द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2024 सोमवार को सोशल मीडिया ग्रुप्स में सूचना वायरल कर ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए समूचे मतराला पंचायत के ग्रामीणों को इकट्ठा होकर प्रदेश कांग्रेस के अजजा सचिव सुनील चौहान के आगमन का समय और समस्या से अवगत कराने जैसी बातों को लेकर मैसेज मतराला का ग्रामीण दिनेश चौहान द्वारा वायरल किया गया था, जिसके तहत मीडिया कर्मियों को भी सूचना ग्रुप में वायरल मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुई थी। यथास्थिति प्रत्यक्ष देखे जाने पर दर्शक भी देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप सचिव और सरपंच पर लगाए जा रहे हैं। वायरल मैसेज के आधार पर तो जैसा कि मैसेज वायरल किया गया था, पूरी पंचायत की जनसंख्या लगभग शिकायतकर्ताओं के साथ होनी चाहिए थी, किंतु ऐसा प्रत्यक्ष कहीं देखा ना जा सका। इसी कारण से शिकायतकर्ताओं और सचिव सरपंच के स्पष्ट पक्ष को समाचार के माध्यम से प्रदर्शित करना किसी भी समाचार पत्र या डिजिटल चैनल का प्रथम धर्म है। प्यारे प्यारे दर्शकों से यूनिट इंडिया न्यूज़ आग्रह करता है कि ग्राम पंचायत मतराला में शिकायती ज्ञापन प्राप्त करने वाले श्री सुनील चौहान ने क्या कुछ कहा और सचिव सरपंच ने अपना पक्ष क्या कुछ रखा, आइए प्रत्यक्ष हमारे रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, यूनिट इंडिया न्यूज़ चैनल हमेशा निष्पक्ष खबरों के प्रसारण में विश्वास करता है। हम किसी भी प्रकार की दबाव वाली पत्रकारिता में विश्वास नहीं करते। खबर के प्रसारण में निष्पक्षता प्रदर्शित होने पर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यूनिट इंडिया न्यूज़ के लिए ज्ञानेश्वर लाड़ की रिपोर्ट। अगर 2 साल पीछे चले जाओ तो वो 55 साल में 2 साल कम कर दो तो 52 पर लगभग उम्र बढ़ गई, तो वो कैसे का सर्टिफाइड करके उसको निरस्त कर दिया। यही सचिव था वहाँ। अब 2 लाख से इनको वंचित करके रखा। ये 5000 रुपये वाउचर है वो भी नहीं मिला उनको। ये पंडित हर जगह के नाम हमारे पास अगर चेक करना चाहेंगे कि इनके वाउचर बुलाओ, वाउचर बुला के हाथ चेक करो कि उसमें ये राशि आई, हमने वाउचर बना कि राशि कहाँ गई, किस व्यक्ति को दिया वो भी बताएंगे। और नल जल योजना अभी कम से कम 2017 से 18 से काम चालू है, पर अभी तक वो काम पूरा हुआ नहीं। और उस योजना द्वारा अभी तक ग्रामीण लोग किसी को पानी नहीं। अभी हाल ही में ये देखना चाहते हैं। भैया परिचय बताइए अपना। भगवान दास इंद्रकर, ग्राम पंचायत सचिव मतराला। अच्छा, ये कल ग्राम पंचायत में पंचायत भवन के सामने कुछ ग्रामीण महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने कोई कांग्रेस के पदाधिकारी को शिकायती आवेदन दिया है। सरकार की जो योजनाएं हैं पक्षपात करके उनको दी जाती है, अपना पक्ष रखिए। हमको किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली है। हाँ। ना सरपंच को ना सचिव को उस संबंध में यानी लिखित में कोई जानकारी नहीं, मौखिक में भी नहीं मिली अपने को, पंचायत को। हाँ, पंचायत को उस कार्यक्रम के संबंध में। हाँ, उस संबंध में। तो उन्होंने जो आरोप लगाया है कि उनको लाडली बहना योजना हो गई, पीएम आवास हो गया। हाँ। पीएम आवास के संबंध में उन्होंने कहा है कि किसी और का आवास किसी और को दिया गया और किसी और के पैसे किसी और के खाते में निकाले गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ दस्तावेजों को लेकर वो बोल रहे थे कि योजनाओं में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार या तो गड़बड़ की गई है उसके सबूत उनके पास मौजूद है। नहीं, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार नहीं किया है। हाँ। और हम योजना के जो भी लाडली बहना के जो भी चला, हम फले जाके सबके आवेदन भरे हैं। हाँ। हम किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करी। शासन के निर्देशानुसार सारा काम सही करा है हमने। अच्छा। हाँ। अच्छा, शिकायतकर्ताओं से हमको ये भी मालूम पड़ा था कि लाडली बहना योजना की जो लाभ है सभी महिलाओं को अब मिला नहीं, कुछ महिलाएं छूट गई। वो ऐसी छुट्टी है महिला की गुजरात महाराष्ट्र ईंटें गिराने गई थी, इस वजह से वो महिला छुट्टी है। अच्छा, मजदूरी करने गई थी। मजदूरी करने गए थे, हम फले घूमे हैं। तो उनको जहाँ पर वो जिस राज्य में काम कर रही थी आपके द्वारा सूचना दी गई थी? सूचना दी गई थी। आंगनवाड़ी सहायिका सभी घर घर जाके हम सबको आमंत्रण करा था कि आके आवेदन भरो। हम खुद भी फले में जाके आवेदन करे। अच्छा, ऐसा कोई विकल्प है कि सरकार वो योजना को वापस मतलब जोड़ने का कोई प्रोसेस? शासन के जो निर्देश आएंगे, पोर्टल खुलेगा तो और वापस हम भरना चालू कर देंगे। अच्छा, कुछ निर्माण कार्यों को लेकर भी शिकायत थी कल? नहीं, ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया गया हमारे द्वारा। ठीक है सर, नाम बताइए आपका। मेरा नाम सुनील सेवा यादव, ग्राम पंचायत मतराला सरपंच। हाँ, कल आपकी पंचायत में कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदेश के कांग्रेस के किसी
पदाधिकारी को शिकायती ज्ञापन दिया है कि योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। इस संबंध में आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष ये है कि अगर कोई समस्या थी महिलाओं को या किसी गांव के लोगों को, अगर वो आए थे तो हमको सचिव को या सरपंच को सूचना करना था। हम भी पहुंचते वहाँ पर, क्या समस्या थी उनकी हम सुनते। अगर समस्या थी तो हम उनका, अगर काम नहीं हुआ है या हुआ है, उनका कुछ निराकरण करते हम। हमको कोई जानकारी नहीं कौन आया था, और आपको किसी ने फोन नहीं लगाया? नहीं, मुझे किसी ने फोन नहीं लगाया। अच्छा, उनका ये कहना था कि पीएम आवास में कोई लापरवाही है और राशन कार्डों को लेकर कोई लापरवाही है, लाडली बहना में भी पक्षपात करके नाम जोड़े गए हैं, ऐसे करके उनकी बहुत सी कुछ बिंदुओं पर जो जहाँ जहाँ इन्होंने पूर्व में शिकायत की है वो दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कोई अजय झा के कांग्रेस के प्रदेश सचिव करके थे, उनको अपनी आपबीती बताई थी। तो आपको पंचायत में बुलाया नहीं गया? नहीं बुलाया गया, और कोई लापरवाही है भी नहीं यहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास बराबर सबको मिल रही है, और जो दूसरी समस्या है वो भी कोई समस्या नहीं है। लाडली बहना योजना का जो है, कुछ महिलाएं छूट गई थी, वो भी केवल इसलिए छूट गई थी कि वो प्लान में थे, और हमने उनको सूचना भी की, वो आ नहीं पाए। 1-1.5 महीना तक वो योजना का जो जोड़ने का था वो चला भी था, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं थे, इसी कारण वो छूटे हुए कुछ महिलाएं हैं जो छूट गई है। आप सरपंच कौन सी पार्टी के हैं? मैं बीजेपी पार्टी से हूँ। अच्छा, 2 बार का सरपंच हूँ मैं, अच्छा, भाजपा लगातार से। दूसरी बार जीते आप? जी, ठीक है, धन्यवाद। सचिव हूँ, मेरा नाम है सुनील चौहान। जिस प्रकार आज हमारा देश डिजिटल इंडिया के आगे के बढ़ते हुए देखता हूँ, पर जिस प्रकार ग्राम पंचायत मंत्रालय में पहुँचा हूँ, यहाँ पर सरकार की जो योजना चल रही वो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है। यहाँ पर लाडली बहना के योजना के जो फार्म भरे जाते हैं उनको जो फार्म में लाभ नहीं दिया जा रहा। कई महिला, सैकड़ों महिला यहाँ पर पहुंची है, उन लोगों का आज तक लाभ नहीं मिला। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम जब हमारा एक योजना घर के द्वार तक पहुंच पा रहा, पर मुझे मंत्राला ग्राम पंचायत में पहुंचने के बाद यहाँ पर एहसास हुआ कि यहाँ पे लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। और दूसरी बात, जिस प्रकार संबल योजना के अंतर्गत लोगों को हितों के लिए जो पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर पूरी तरह से धांधली मचाई जा रही। सरपंच एवं सरपंच सचिव महोदय के द्वारा यहाँ पे धांधली मचाई है। यहाँ पे ग्रामीण उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनको भी ज़्यादा अवगत करवाया, जनपद सीओ को भी अवगत करवाया, जिला पंचायत कलेक्टर को अवगत करवाया। इनकी आवाज़ को दबाए जा रहे, इनकी कोई इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। इस बात को मेरे माध्यम से ज्ञापन में मुझे लाया गया मंत्रालय ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच महोदय के द्वारा। मैं इस बात को आवाज़ भोपाल के हमारे सम्मानीय अधिकारी उनको सबको अवगत करवाऊंगा, और हमारे प्रदेश जो आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम टेकाम जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी भाई साहब को भी अवगत करवाऊंगा। जनता की आवाज को हक दिलाने के लिए हम सदैव तड़े रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी सदैव इन लोगों के हितों के लिए आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार बीजेपी सरकार तानाशाही लगा रखी है, मैं कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि जब जिस प्रकार इन लोगों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, मेरे को ऐसा क्यों महसूस होता है कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है हम आदिवासी हितों के लिए कार्य कर रहे, तो ये लोग क्यों ऐसे इतने, आप देख रहे मीडिया के माध्यम से पुनः आप लोगों से मैं अवगत कराना चाह रहा हूं कि एक एक व्यक्ति के ये जिन लोगों की सूची है, जिस प्रकार ग्राम पंचायत मंत्रालय के जो पूरा बंच फाइल मुझे दिया है, मैं इसकी आवाज तो पूरी भोपाल में धरना प्रदर्शन करूंगा। कभी सरकार इसकी बात सुनती ठीक है, नहीं तो मैं बहुत जल्द इन लोगों को भोपाल लेकर, हितग्राही को सबको लेकर भोपाल पहुंचूंगा। ये आप देख रहे मीडिया के माध्यम इस बात का कवरेज करें, और मैं पुनः आप लोगों से कह रहा हूं कि जिसकी आवाज है डंके की चोट पे आवाज बुलंद करेंगे और इनको अधिकार दिलाएंगे।